IUPAC नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है K4FeCN6, एक ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास, और एक मेरे पास है FeNH36 Cl3। दोनों का नाम लिखते हैं, फटाफट में लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों लिखा मैंने। K4, ये तो आपको पहला रूल तो यही है, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे। आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि पहले कैटायन है और ये एनायन है। यानी एक 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जैसे ये वाला प्लस है इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसमें ये वाला प्लस है, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल भी हो सकता है, लाइक FeNH3 होल थराइस Cl3, बस सिर्फ इतना ही है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नाम देखिए, पहले कैटायन का नाम, पहला रूल क्या हुआ? पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। तो कैटायन का नाम क्या है? पोटेशियम। K का नाम तो सिर्फ पोटेशियम ही लिखना है। उसके बाद इसमें यहां पे ब्रैकेट जब स्टार्ट होता है तो यहां एक मेटल मिलेगी, और यूजुअली ये ट्रांजिशन मेटल होती है। डी ब्लॉक में हमने पढ़ा भी था कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 3 पॉइंट्स आर देयर, हाई कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, तो यहां पे क्या है हमारे पास? दिस इज मेटल आयन मिलेगी, मेटल एटम मिलेगा, और इसके साथ में जो भी अटैच होता है उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लिगेंड्स बोलते हैं। और यहां ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जब बाहर इधर या उधर जो भी है उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो दिस इज काउंटर आयन, मेटल आयन, लिगेंड्स, एंड द कंप्लीट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये जो है ना, दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट। और ऐसे जो कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स आ जाए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। तो नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 6/2। ये नाम हो गया पहले वाले का। अभी मैं इसका लिखता हूं, इसका नाम आएगा हेक्सा 6 है तो हेक्सा अमाइन, AMMINE, हेक्सा अमाइन आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरिडो आयरन 3, इसका नाम हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है, जो आपको पता होना चाहिए, या कोई भी सोचेगा जो फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, वही सोचेगा कि यहां पे आयरन के लिए, Fe के लिए मैंने लिखा फेरेट, यहां Fe के लिए मैंने लिखा आयरन, यहां Fe के लिए भी मैंने आयरन लिख दिया। तो इसका मतलब कहीं पे फेरेट लिखा जा रहा है और कहीं पे आयरन लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, जो आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड ये है कि यहां पे Cn के लिखे मैंने साइनाइडो लिख दिया, NH3 के लिए मैं AMMINE लिख रहा हूं, अमाइन, Cl के लिए क्लोरिडो लिख रहा हूं। तो इनको लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड्स का, किस लिगेंड का क्या नाम होगा? चलो ये 3 तो ध्यान में रह जाएंगे, और आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो उसकी लिस्टिंग, किस लिगेंड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे वो पता होना चाहिए। यहां पे जो ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए आपको इनका चार्ज पता होना चाहिए। तो लिगेंड्स का चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट, कहां पे फेरेट लगाएंगे, कहां पे
आयरन लगाएंगे, कहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, कहाँ कोबाल्टेट लिखेंगे, कहाँ प्लेटिनम लगाएंगे, कहाँ प्लेटिनेट लिखेंगे, कहाँ प्लेडियम लिखेंगे, कहाँ प्लेडेट लिखेंगे, और कहाँ पे एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट लिखेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या पता होना चाहिए, लिगेंड्स के बारे में, उसका नाम क्या है, उसका चार्ज क्या है, उसके बाद आप लिख पाएंगे। एक दो चीज़ें और बताता हूँ मैं। यहाँ पे इधर पोटेशियम नाम है इसका, और इसका नाम तो मैंने ये लिखा ही है, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस होना चाहिए, बट किसी भी कैटायन का नाम या एनायन का नाम, वेदर इट्स कॉम्प्लेक्स और सिंपल, उसके बीच में कोई स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। यानी ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो इसका पूरे का नाम इकट्ठा होना चाहिए, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, यहाँ तक कोई स्पेस नहीं आएगा पूरे में। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो इट विल बी रिटन एज ए वन वर्ड। इज इट क्लियर? ओके, सो ये बात तो मैं क्लियर कर ही देता हूं कि कब फेरेट लिखना है, कब आयरन लिखना है। अगर कोई भी मेटल एटम या मेटल आयन इज ए पार्ट ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में हम फेरेट, प्लेडेट, प्लेटिनेट, एल्यूमिनेट टाइप लिखेंगे, अदरवाइज सिंपल जो उसका नाम होता है वही लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखूं? चलो, Fe है, Fe को हम यूजुअली क्या लिखते हैं, आयरन बोलते हैं, बट इफ इट इज ए पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और यहां पे पॉजिटिव या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो हम सिंपल लिखेंगे। नेगेटिव का है तो क्या लिखेंगे, बोलो, फेरेट। इसी तरह से निकिल है तो निकिल जो नाम है यूजुअली निकिल लिखेंगे, और वैसे लिखेंगे इसको निकलेट। एम आई राइट? यस, निकलेट। CO को क्या लिखेंगे, वैसे तो कोबाल्ट होता है ये, बट क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव का पार्ट है तो कोबाल्टेट, स्पेलिंग देख लेना, कोबाल्टेट। यस। उसके बाद PT है, इसको हम प्लेटिनम लिखते हैं, नहीं तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ओके। जिंक है जैसे Zn, जिंक, अदरवाइज जिंकेट। Ag है सिल्वर, नहीं तो अर्जेंटेट। Au है सोना होता है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड, अदरवाइज ओरेट। Cu है कॉपर, नहीं तो क्यूपरेट। जैसे V है वेनेडियम होता है, नहीं तो क्या लिखेंगे, वेंडेट। ठीक है। क्रोमियम है CR, CHRO, क्रोमियम, नहीं तो क्रोमेट, क्रोमियम, क्रोमेट। Hg है जैसे मर्करी या फिर मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट। तो इस टाइप से लिखते हैं। तो ये बेसिक फंडा क्या है, इफ इट इज द पार्ट ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स तो ये लिखेंगे, और पॉजिटिव का है, न्यूट्रल का है तो ये लिखेंगे। ये बात वो लोग समझ में आई कि नहीं आई? आगे ओके, फटाफट नोट करना हो तो नोट करो, नहीं तो आगे चलते हैं। लिगेंड, यहाँ पे नेम, यहाँ पे चार्ज, ये टेबल भी आपको याद करनी है। लिगेंड का नाम क्या है, उसका यहाँ सिंबल, और उधर चार्ज क्या है। तो Cl को बोलते हैं क्लोरिडो, क्लोराइड, लास्ट का ई हटा के क्या लगा दिया मैंने, O लगा दिया, तो क्लोरिडो। और चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर -1 होता है जब एज ए लिगेंड काम करता है। Br ब्रोमिडो -1, I आयोडाइडो -1, F फ्लोरिडो -1, NO3 नाइट्रेटो
-1, NO2 नाइट्राइटो, NITRITO, नाइट्राइट होता है, लास्ट में O बनाना है, नाइट्राइटो। इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है? -1 होता है। इसी को हम अगर ONO लिखते हैं तो क्या नाम होगा इसका? नाइट्राइटो, और इसका चार्ज भी क्या होता है? -1। अभी देखिए 2 नाइट्राइटो है यहाँ पे, तो यहाँ पे NO2 अगर है तो इसका मतलब इट्स बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्राइटो N लिखेंगे, और अगर ONO है तो इट विल रिटन एज नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। उसके बाद SCN और एक होता है NCS। SCN का मतलब होता है थायोसाइनेटो -1, NCS का मतलब होता है आइसोथायोसाइनेटो। ये भी क्या होता है? -1। NH3 का मतलब होता है AMMINE। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक वाला अमीन जो होता है वो वाली स्पेलिंग नहीं, इसमें डबल M आएगा। NH3 अमाइन, H2O एक्वा, NH3 अमाइन H2O क्या होता है? एक्वा होता है। इसके बाद CO3 है, अमाइन के ऊपर 0 चार्ज होता है, पानी वाले इस पे भी 0 होता है। कार्बोनेटो, CO3 आपको पता है कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो -2, कार्बोनेटो क्या होता है? -2 होता है। इसी टाइप से जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि NH4 पॉजिटिव इज इट लिगेंड, तो लिगेंड कौन? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। डेफिनेशन लिगेंड की क्या है? द एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ जो बाउंड रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। या यू कैन राइट लाइक द मेटल्स द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स which is capable of donating electron pair to the vacant d orbital of the metal ion in order to form the coordinate bond, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो सभी के पास सब लोन पेयर देने में या अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो देने में कैपेबल है। इसके पास भी लोन पेयर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये वाला इसके पास भी है, इसके पास होता है। सॉरी, यहाँ पे ये वाला ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है यहाँ से। यहाँ पे NO2 के पास भी ऐसे ही है स्ट्रक्चर, आप देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन के पास भी हो सकता है, ऑक्सीजन के पास भी, दोनों की टेंडेंसी है। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। NH3 लिगेंड का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, वो हाइड्रोजन को दे के अपने लोन पेयर फिनिश कर लिया इसने, तो इट्स नॉट अ लिगेंड। ठीक है, चलो ये बताओ क्या ये लिगेंड हो सकता है? हाँ, यहाँ पे इसमें इसके पास लोन पेयर है, तो दिस इज हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन से बना हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम इट्स वेरी रेयरली ही आता है इसमें। तो इसका इसके ऊपर जो चार्ज है वो दिख ही रहा है आपको, क्या चार्ज है? +1। एक और होता है NO जीनियम। हाइड्राजीन, जीन से बना है जीनियम, IUM लास्ट में, हाइड्राजीनियम। NO होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल, और चार्ज होता है 0। लेकिन एक NO+ भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम और चार्ज +1। नाइट्रोसिल और नाइट्रोसोनियम मिटाऊं? यहां कुछ और लिख देता हूं मैं, चलो मिटा ही देता हूं इसको। एक और C2O4-
टू होता है, जैसे कोबाल्ट क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड जब दो आयन छोड़ देता है तो ऑक्जेलेट आयन, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलेटो, OXALATE होता है तो ई का हटा के ओ कर देंगे, ऑक्जेलेटो। और चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, -2। एक होता है ईन होता क्या है वैसे ये, CH2NH2 और CH2NH2, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, तो ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, ये इधर से भी डोनेट कर सकता है। तो नाम क्या होगा इसका, इथेन 1,2-डाई अमाइन, इथेन 1,2-डाई, सिंगल अम आएगा भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ये, ए डाई अमाइन, ध्यान रखना है NH3 जो अमोनिया है उसमें डबल अम आएगा, बाकी इसमें अमाइन है। चार्ज क्या है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, तो 0 चार्ज, इथेन 1,2-डाई अमाइन। एक और होता है, वैसे तो बहुत से हैं इसमें, कितने भी लिख वो, लेकिन हम बेसिकली जो NCERT है वो वाले ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। एक और होता है EDTA, EDTA, या इसको हम -4 होता है ये वैसे तो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, -4 चार्ज इधर लिख देता हूँ, EDTA। इसका नाम होता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। फॉर्मूला बता देता हूं मैं, इसी से बता देता हूं। देखो इधर ये इथेन 1,2-डाई अमाइन था, इसके दोनों हाइड्रोजन्स को हटाओ और आई रिप्लेस इट विद CH2COO नेगेटिव, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो यहाँ पे कितने माइनस हैं, देयर आर 4 - 4, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो इसका मतलब 4 यहाँ से 2 यहाँ से, इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6, डेंटिसिटी कितनी है इसकी, 6 है। बात समझ में आई। एक और होता है, देखो एक चीज और, जब कोई भी लिगेंड, व्हेन एनी लिगेंड इज अटैच्ड विद द मेटल एटम बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू 2 एटम्स, क्या 2 एटम्स से बाइंड हो, कोई भी लिगेंड, व्हेन ए लिगेंड इज अटैच्ड विद द मेटल थ्रू 2 बॉन्ड्स, ठीक है, थ्रू 2 एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेंटेट लिगेंड। 2 से ज्यादा हो तो ट्राई, टेट्रा, पोली, इस टाइप से। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब जैसे मान लिया ये वाला है CH2NH2, CH2NH2, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। मान लीजिए यहां पे आयरन है, इसने इसको भी डोनेट किया, इधर से भी इसने डोनेट किया, तो इट फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ओके। तो यहां पे एक क्या बन गया, रिंग बन गई, देखो। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हेन अटैच्ड विद द मेटल एटम इट फॉर्म ए रिंग, तो ऐसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, किलेट रिंग बोलते हैं, और ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं, ठीक है, किलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और वन मोर थिंग, जब भी कभी किलेशन होता है, किलेट फॉर्मेशन होती है, रिंग फॉर्मेशन होती है, वहां पे स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया विच इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विच इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, आपको बताना है तो K4FeCN6, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑप्शन। दूसरा है आपके पास आई राइट लाइक COEN होल थ्राइस +3, एंड द थर्ड वन इज COCl6 थर्ड माइनस, ठीक है, 3-। तो इस टाइप से ऑल ऑफ द अबव, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इन क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है, समझ में आ रही बात। तो फिर तो हेक्साडेंटेट होगा, जो जितना ज़्यादा रिंग बनाता जाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ ये हमारा
IUPAC नेमिंग का मतलब एक बेसिक फंडा क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं और उसके हम नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपको आता है पूरा, आपने लर्न कर लिया, देन यू कैन राइट द नेम। तो कुछ नाम देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका नाम, फिर इसका नाम। Cl के लिए हम क्लोरिडो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। जब इसके अंदर है तो लिगेंड का काम कर रहा है, बाहर है तो काउंटर आयन है। काउंटर आयन के लिए क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरिडो, इतना ध्यान रखना। तो क्या होगा बोलो, हेक्सा अमाइन। क्या डबल? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान रखना, हेक्सा और ए दोनों आएंगे। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो, इसको मानेंगे X। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब 0। Cl के ऊपर क्या होता है, -1, तो 3 क्या हो गया, -3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम, 3, और बाहर Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। चलो ट्राई, मुझे आप ये बताओ, AlCl3 का फार्मूला क्या होता है? इज इट एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड? तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। तो जब वैलेंसीज हमें पता होती है तो वहाँ पे ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है, तो बाहर इसमें ट्राई नहीं लिखना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब सॉरी हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये नाम हो गया। दूसरा देखो, पेंटा अमाइन। देखो एक चीज़ और होती है, एक होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कब होता है, व्हेन सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, तो उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। जब डिफरेंट काइंड्स, जैसे यहाँ पे अमोनिया भी है और Cl भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखा जाता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में। तो ये A से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, तो पहले इसको लिखेंगे हम। ध्यान रखना, जो फिक्सेस लाइक पेंटा, डाई, ट्राई, ये दीज आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इट विल बी पेंटा अमाइन। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो वट एवर यू से। C के लिए कोबाल्ट या कोबाल्टेट, बिकॉज दिस इज द, हाँ ये पूरा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ये इधर वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव, तो कोबाल्ट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो कोबाल्ट को हम क्या मानेंगे, X। NH3 के लिए क्या हुआ, 0। Cl के लिए क्या हुआ, -1, और 2 क्लोरीन यहाँ है तो -2 बराबर 0, तो क्या आएगा, X बराबर 3। तो क्या लिखेंगे बोलो, 3, और बाहर क्या रहेगा, क्लोराइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ही आगे पोटेशियम, और ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। अब नेगेटिव पार्ट है तो यहाँ पे फेरेट लिखेंगे, तो इट विल बी व्हाट, पोटेशियम। अब मुझे एक बात बताओ, इस मेटल की हमने ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, लेकिन पोटेशियम की नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। ट्रांजिशन मेटल ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, तो इसलिए Fe+2 भी हो सकता है, कहीं पे ये Fe+3 का भी रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसलिए। तो पोटेशियम, तो यहाँ पे क्या है, C2O4 ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेटो बोलेंगे, तो ट्राई है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। और Fe के लिए क्या लिखेंगे, फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी, 3। कैसे आएगी 3? तो लेट्स सी, यहाँ पे 3 पोटेशियम के हो गए, प्लस इसको मान लीजिए X मान ले, यहाँ इसके पर -2 होता है, -6 इक्वल टू 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 3। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 3 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द सेंट्रल एटम, कितने एटम्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। तो बिकॉज दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो 1 2 डोनेट करता है, तो 3 कितने करेंगे, 6 डोनेट करेंगे, तो इसकी डेंटिसिटी या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। आगे बात समझ में? चलो इसका बताओ, के का मतलब पोटेशियम, टेट्रा क्लोरिडो, प्लेडेट, स्पेलिंग चेक कर लेना, प्लेडेट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2। इसमें देखिए इसका नाम क्या होगा,
यहाँ तक आइए। डाई अमाइन क्लोरिडो, डाई अमाइन क्लोरिडो, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अमाइन। तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको मिथाइल अमाइन या मिथेन अमाइन भी लिख सकते हैं, मिथाइल अमाइन। और फिर क्या रहा, प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट तो यू कैन चेक, ये 0 है, ये -1, ये भी 0 है, ये -1, तो -2 2 आ जाएगा। ठीक है 2। और बोलो, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी ऑलवेज। तो क्या है बार काउंटर आयन क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। एक और लिखता हूं मैं CrEn होल थ्राइस और पॉजिटिव, चलो +3 को मैं न्यूट्रलाइज करता हूँ, Cl3 लिख दिया। इसका लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, ईन होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो इसके लिए जो 3 है ना, इसके लिए हम ट्राई नहीं लिखेंगे, इसके लिए ट्रिस लिखेंगे, TRIS, ट्रिस। ठीक है, जब ईन के रिपीटिशन के लिए क्या लिखते हैं, ट्रिस। मतलब 2 के लिए क्या 20, 3 के लिए ट्रिस। ठीक है, तो ट्रिस ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, क्रोमियम, क्रोमेट कैसे, क्रोमियम 3 क्लोराइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर।